क्या आप टाइम मशीन के विचार से परिचित हैं? वो शानदार आविष्कार जो आपको अतीत में वापस ले जा सकता है, जहां आप अतीत के चमत्कारों और रहस्यों को देख सकते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां आप टाइम मशीन की जरूरत के बिना ही प्राचीन दुनिया की झलक पा सकते हैं। हजारों साल पुराने इतिहास के साथ भारत ने कई साम्राज्यों और सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है। उनमें से प्रत्येक ने अपने पीछे शानदार संरचनाओं की एक श्रृंखला छोड़ी है जो उनकी भव्यता की गवाही के रूप में खड़ी है। इतिहास के प्रेमी के रूप में मैं हमेशा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से मोहित रही हूँ। भारत की समृद्ध विरासत ही सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ताओं में से एक है इसके मंदिर। जब भारत में बने पहले मंदिर की बात आती है तो इसका जवाब देश के उत्तरी राज्य बिहार के हृदय में है। भारत एक आस्था प्रधान देश है। यहाँ ईश्वर में और उसके चमत्कारों में आस्था रखने वालों की संख्या करोड़ों में है। सबसे बड़ी बात कि इन आस्थावान लोगों के पास अपनी आस्था के पक्ष में रखने के लिए कई तर्क और चमत्कार भी हैं जिन्हें विज्ञान को भी नहीं काट पाता। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर है बिहार की कैमूर में। चलिए आपको इस मंदिर की खासियत बताते हैं। हम जिस चमत्कारी मंदिर की बात कर रहे हैं वो बिहार के कैमूर में है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों पर माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। पूरे भारत में इस मंदिर की मान्यता है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो मांग लिया वो पूरा हो जाता है। यही वजह है कि लोग यहाँ मन्नत के लिए जानवरों की बलि भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बलि में किसी जीव की हत्या नहीं होती। बिहार के कैमूर के पर्वतों पर करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि जब आप यहाँ कोई जीव बलि के लिए लाते हैं तो उस जानवर को देवी के पास ले जाया जाता है और फिर पुजारी कुछ अक्षत यानी कि चावल के दाने जीव पर फेंकते हैं तो वो जीव तुरंत ही मूर्छित होकर वहीं गिर जाता। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इस जीव की जान चली गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है। पूजा के बाद ये जीव उठ खड़ा होता है और बड़े आराम से अपने पैरों पर चलकर मंदिर से बाहर जाता है। बिहार राज्य में स्थित मुंडेश्वरी मंदिर को अक्सर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया गया। मजदूरों को मंदिर तोड़ने के काम में भी लगाया गया, लेकिन इस काम में लगे मजदूरों के साथ अनहोनी होने लगी। तब वो काम छोड़कर भाग गए। भग्न मूर्तियां इस घटना की गवाही देती हैं। तब से इस मंदिर की चर्चा होने लगी। ये देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में शुमार होता है। ऐसा माना जाता है कि इसे मूल रूप से गुप्त साम्राज्य के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। सदियों से मंदिर में कई जीर्णोद्धार और परिवर्धन हुए हैं। वर्तमान संरचना 10वीं या 11वीं शताब्दी की है। हालांकि कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये स्थल पहले भी पूजा का स्थान रहा होगा या आसपास के क्षेत्र में प्रागैतिहासिक मानवीय बस्ती के साक्ष्य द्वारा समर्थित। इस दावे के समर्थक पुरातात्विक साक्ष्य के विभिन्न टुकड़ों की ओर इशारा करते हैं। इसमें शिलालेख और किलाकृतियां शामिल हैं जो उस समय के दौरान मंदिर के अस्तित्व का सुझाव देती हैं। इन दावों के बावजूद मुंडेश्वरी मंदिर की आयु को लेकर अभी भी बहस जारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके मूल निर्माण की सही आयु बताना मुश्किल है। सदियों से कई तरह के जीर्णोद्धार और परिवर्धन हुए हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि मंदिर की विशिष्ट स्थापत्य विशेषताएं जैसे कि इसका चौकोर गर्भगृह और गोलाकार मंडप 6वीं शताब्दी से पहले की उत्पत्ति का देता है संकेत। अन्य लोग उत्तरी और पूर्वी भारत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर मंदिर के स्थान को इसकी प्राचीन उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। ASI ने हाल ही में संरचना की तिथि 108 ईस्वी बताई है, जो इसे देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बताता है। अंततः जबकि मुंडेश्वरी मंदिर को भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है, इसके मूल निर्माण की सही उम्र विद्वानों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। मंदिर का निर्माण एक ही चट्टान से किया गया है, जो शायद इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषता है। माना जाता है कि ये चट्टान ग्रेनाइट का एक प्रकार है जो पास की पहाड़ियों में पाया जाता है। चट्टान को छेनी और हथौड़ों का उपयोग करके काटा और तराशा गया था और मंदिर का निर्माण चट्टान के कटे हुए टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किया गया। निर्माण की इस पद्धति को सूखी चिनाई के रूप में जाना जाता है और प्राचीन भारत में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। मंदिर की आयु, वास्तुकला और निर्माण इसे विद्वानों और आगंतुकों के लिए समान रूप से अध्ययन का एक आकर्षक विषय बनाते हैं। इस ऐतिहासिक रत्न पर शोध करने के बाद मैं मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में बात करें
तो ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता देवी मुंडेश्वरी हैं, जो देवी दुर्गा का एक रूप है, और शिव विनीतेश्वर के रूप में है। हिंदुओं के लिए ये मंदिर शिव और पार्वती, ब्रह्मांड की दिव्य पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के शाश्वत मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि देवी मुंडेश्वरी शक्ति और सुरक्षा की देवी दुर्गा का रूप है। उन्हें सर्वोच्च देवी के रूप में पूजा जाता है, जो अपने भक्तों को बुराई और नकारात्मकता से बचाती है। दूसरी ओर शिव को विनाश और परिवर्तन के देवता के रूप में पूजा जाता है, जो भौतिक दुनिया से परे परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व कराते हैं। बौद्धों के लिए माना जाता है कि ये मंदिर गौतम बुद्ध के समय में एक प्रमुख तीर्थ स्थल था। माना जाता है कि मंदिर में गोलाकार योनि पीठ बौद्ध स्तूप की भी प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्ध के प्रबुद्ध मन का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि मुंडेश्वरी मंदिर में देवी की पूजा करने से समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। ये भी माना जाता है कि मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, जो लोगों की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। मुंडेश्वरी मंदिर पौराणिक कथाओं, कहानियों और किंवदंतियों से भरा पड़ा है, जो इसके रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। मंदिर के बारे में सबसे आकर्षक कहानियों में से एक ये है कि इसे स्वयं भगवान राम ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि वो अपने वनवास के दौरान इस स्थल पर आए थे। किंवदंती के अनुसार भगवान राम को देवी मुंडेश्वरी के दर्शन हुए थे, जिन्होंने उन्हें इस स्थल पर उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद राम ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके एक ही चट्टान से मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की देवी मुंडेश्वरी से जुड़ाव भी कई मिथकों और किंवदंतियों का विषय है। एक किंवदंती के अनुसार देवी मुंडेश्वरी देवी दुर्गा का अवतार है। वो राक्षस महिषासुर को हराने के लिए इस स्थान पर प्रकट हुई थी। एक अन्य किंवदंती बताती है कि मंदिर का निर्माण मुंड नामक राक्षस पर देवी की जीत के सम्मान में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि देवी राक्षस के वध के बाद उसके सिर से प्रकट हुई थी। उनके सम्मान में मंदिर का निर्माण किया गया। मुंडेश्वरी देवी मंदिर में एक रहस्यमयी घटना होती है, जिसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है कि अगर बकरियों की बलि दी जाती है लेकिन उन्हें मारा नहीं जाता। ये एक अत्यंत असामान्य प्रथा है, क्योंकि अन्य धार्मिक परंपराओं में पशु बलि में अक्सर बलि दिए जाने वाले पशु की मृत्यु शामिल होती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बकरे की बलि देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दी जाती है। यह अनुष्ठान विशिष्ट दिनों पर होता है और बलि से पहले चयनित बकरे को नहलाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है। जब मंदिर के गर्भगृह में बकरा पेश किया जाता है और पुजारी मूर्ति को छूते हैं, तो बकरे की चावल से ढक दिया जाता है। बकरा अचानक बेहोश हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो मर गया। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद पुजारी इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और बकरा चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो जाता है, खड़ा हो जाता है और बिना किसी चोट के चल देता है। बलि के लिए एक कथा मिलती है कि माता ने चंड नाम के राक्षस का वध तो कर दिया, लेकिन मुंड नाम का राक्षस पहाड़ी पर आकर छिप गया। उसी को ढूंढते ढूंढते माता इस पहाड़ी पर आई और यहीं आकर उन्होंने मुंड नाम के राक्षस का वध किया। इसलिए इस मंदिर को मुंडेश्वरी माता मंदिर भी कहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर में बकरे की बलि देने की परंपरा तभी से शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर बड़ी अनोखे तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं होती। भारत के पहले मंदिर में यह अजीब घटना एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि ये सभी वैज्ञानिक व्याख्याओं को धता बताती है और तर्क संगत समझ के दायरे से परे लगती है। कहा जाता है कि जहाँ ये मंदिर बना है उस जगह पर माँ ने चंड मुंड नाम के असुरों का वध किया था, इसलिए ही माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें, मंदिर की एक चमत्कारिक बात ये भी है कि यहाँ भगवान शिव का एक पंचमुखी शिवलिंग है, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। ऐसा चमत्कार जो विज्ञान से भी परे है। शायद इसलिए भारत एक बेहद धार्मिक और जादुई स्थान है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे मंदिर के एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।